दरवाजे पे दिल के मेरे जो है सारे गहरे निशान, चुन ले आके तासीरे तू चाहतों के तेरे यहाँ। अधूरी हूँ मुझे जो तू आकर मिले, खला ना हो कोई ना कमी, तेरी चाहत में है मरासिम दर्द से करार आए नहीं। हाँ कहीं दरवाजे पे दिल के मेरे जो है सारे गहरे निशान, चुन ले आके तासीरे तू चाहतों के तेरे यहाँ। लंबी हो राहें कभी हम सफर तू हो बातें हो जो खत्म ना हो, तेरे बिन जो जिंदगी से गुजरना हो जिंदगी को गवाना हो। दरवाजे पे दिल के मेरे जो है सारे गहरे निशान, चुन ले आके तासीरे तू चाहतों के तेरे यहाँ। Thank you. Wow. Yeah, wow. I hope you like the song. I mean, it'll mean a lot to me because we did this composition with great love for the song. Yeah. This is your original composition? This is my friend's composition and my Okay. original lyrics. Oh, The lyrics are mine. The Lyrics are composition yours. is yes, Oh, and the great. composition of my friend Bhavna Menon. Arey wow. So it has been released. I mean, you have Yes, released it it. is out there on YouTube. I have directed this video. I scripted this video and directed it too. Arey wow. I will Wow. share the link बढ़िया। with the team after Yeah, definitely. the Please, program please is do over. share. एक It was नज्म सुनाऊंगी सर अब, please, please. जिसका नाम है नज़दीकिया। तो ये कुछ ऐसे है कि कदमों से कभी नापी नहीं तुझसे नज़दीकिया मैंने, कदमों से कभी नापी नहीं तुझसे नज़दीकिया मैंने, तू फासले पर भी दिल के करीब होता है मेरे, तू फासले पर भी दिल के करीब होता है मेरे, दूरियों की रस्सा कशी में तुझसे हारने का डर नहीं होता, तू खींच भी लेगा मुझे अपनी ओर तो हार में भी जीत का नशा होगा। कभी लबों पे लाई नहीं वो बात जो छुपाई भी नहीं तुझसे, कुछ ऐसा ही रवैया है तेरी निगाहों का मुझसे, लबों पे लफ्ज़ से ज़्यादा मुस्कुराहट होती है मेरे, बेहद हसीन होते हैं लम्हे तसव्वुर के तेरे, एक हरारत का एहसास है तेरे मेरे दरमियाँ, इस कसक में राहत है शायद यही है नज़दीकियाँ। बहुत good. Very well written. Very clear. एक और दीजिए आपकी मदर टंग मराठी है ना, बराबर है ना? हाँ जी सर, मराठी है। आपने इतनी उर्दू हिंदी इतनी बढ़िया कहाँ से सीखी? मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग सर मुझे खुद नहीं पता।
I can't believe that. वो आप झूठ मत बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कसम से नहीं सर, स्टडी मैं झूठ डेफिनेटली नहीं बोल किया है रही। आप। इनफैक्ट आई वाज टेलिंग राजेश सर दिस आफ्टरनून व्हेन आई वाज डूइंग द ड्राई रन विद हिम, इन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने उर्दू सीखा है। मैंने कहा नहीं, हाँ, ये शायद मेरे पिछले जन्म से यहाँ पे आया है। क्या और बात है। मैं अरे सिर्फ बाप रेखता, रे। आई फॉलो रेखता वेन एवर आई हैव टू राइट। So, to the thoughts that I get, I try to use the most appropriate words to express them. और लेकिन मैं वो ये वर्ड सारे मालूम तो लफ्ज चाहिए ना, रेखता से लेती हूँ। वर्ड मालूम तो चाहिए। मुझे समझने में दिक्कत हो रही है आपको। वो पता नहीं मुझे कैसे मालूम है सर। आई रियली डोंट नो हाउ आई नो द वर्ड्स। आई स्वेयर बाय Beautiful, गॉड आई डोंट नो हाउ आई नो beautiful, द वर्ड्स। beautiful. That's थैंक यू great. सर। बढ़िया। Yeah, please, That's please great. carry on with me. So, the next poetry is नज़्मो बंदिश। तो रौनके नूर तेरी बंदिशों की मेरे लफ्ज़ों की रोशनी है। रौनके नूर तेरी बंदिशों की मेरे लफ्ज़ों की रोशनी है। ज़ौक़ नज़्मों को मेरे दिल की ज़ुबां पे रखना, इनके मानंद कोई जायका नहीं। अपने होठों पे सजा के अल्फाज मेरे सुना दे अपनी आवाज़ में। दर्द इतना हो साज़ों में तेरे साफ नज़र आए ज़ख्म लफ्ज़ों के। अल्फाज मेरे मेरे टूटे दिल के पुर्जे है। सो दिस इज़ डायरेक्टली आउट ऑफ माई बुक, सो दिस इज़ रिलेटेड टू कुछ पुर्जे दिल के, द बुक्स टाइटल। सो अल्फाज मेरे मेरे टूटे दिल के पुर्जे है। चूम के तेरी बंदिश से इन्हें आबाद कर दे। चख ले अपने कानों से दिल की ज़ुबां पे रख ले। ये मेरी तेरी नज़्मो बंदिश खो जाने मत दे। एक और सुनाऊंगी, टाइम है सर? हाँ, last you can, yes, please. एक बस एक और सुना दूंगी आपको। अच्छा, इसका टाइटल है किस्साए उन्स, द टेल ऑफ लव बेसिकली। और मेटाफोरिकली यहाँ पे मैं मोम के बारे में बात कर रही हूँ, कैंडल के बारे में। तो पिघल कर भी मोम मोम ही रहता है, जलता है तो वजूद रोशन होता है। दिल जला है, सोज है पहचान उसकी, धीरे धीरे उतरती है उसके सीने में लौ उसकी। छू के महसूस करो माए ए मोम। माए ए मोम का मतलब होता है द मेल्टेड वैक्स। कैसे चिपकते हैं उसके तासीरे अश्क उंगलियों से सभी। जाने कितने अफसाने दफन है मोम के सीने में। जाने कितने अफसाने दफन है मोम के सीने में। कई परवाने जल मिटे हैं उसकी लौ में। पिघल कर भी मोम मोम ही रहता है, उसके हर आकार का एक किस्साए उन्स होता है। थैंक यू वाह, गाइस, वाह, दैट्स माय बहुत टाइम। थैंक यू। Amazing. amazing, really amazing, Deepti. थैंक यू सर। मतलब each and everything you start with, the first thing is your poetry, या amazing, या and your diction of Urdu, यस सर। amazing. और थैंक यू उसके सो बाद मच। your voice quality, voice थैंक यू quality सर। and the way of narration, या everything is superb, thoroughly थैंक यू professional. सर। That's what I said in the afternoon also. Amazing, amazing poetry. मतलब मजा आ गया. थैंक यू And सो of मच course, सर। your lyrics also in that song that you sang. I mean, you या sang so well. I mean, you have, I mean, learnt music as well, like singing. नहीं सर, इट्स जस्ट दैट माय सन हैज लर्नड म्यूजिक। Okay. मेरे में जो पैशन था वो जो मैं नहीं कर पाई, वो मेरे बेटे से करवा रही हूँ मैं अभी। फिर वो पीछे जो नहीं, गिटार दिख आपकी रही है वो आप बजाती है या आपके कोई मैं सीख रही हूँ सर। आई एम पर्सनली लर्निंग, सेल्फ लर्निंग कर रही लर्निंग? हूँ मैं उसका, बट माय सन हैज लर्न द इंस्ट्रूमेंट। beautiful, beautiful. Everything was flawless. मजा आ गया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनीष जी से पूछते हैं. दीप्ति जी, पहला जो गाना आपने गाया था, जो किसी और ने संगीत दिया है, आपकी फ्रेंड ने संगीत दिया है और आपने बोल लिखे हैं, तो मैं उस पर जी ये कहना चाहूंगा कि जब पहले संगीत बनता है फिर उसके ऊपर बोल बिठाए जाते हैं जी तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जी सर। आपको जी बिल्कुल। उसी उसी नैरो गैप के अंदर सब कुछ बोलना सब भी कुछ। होता है और सब कुछ फिट भी करना होता है, उसका सेंस भी बनना चाहिए। वो गाना जी सर। बहुत बढ़िया था। आपकी थैंक यू आवाज सो में मच। वो ओरिजिनल गाया किसने है? भावना मेनन, शी इज एन अमेजिंग अच्छा, सिंगर, वेरी पर गुड वो आपकी सिंगर। आवाज में भी बहुत बढ़िया था, थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू बढ़िया। सो मच। ओरिजिनल थैंक बाद यू, में सुनेंगे पर आपकी आवाज में अमेजिंग था। दूसरा जो थैंक आपने यू। जो
दिल के जो शब्दों के जो पुर्जे के बारे में जब आप वो नज्म पढ़ी थी आपने, उससे जी मुझे ना गुलजार का एक गजल याद आ गई कि सर, लबों से चूम लो। थोड़ा इंटरप्ट करूंगी मैं आपको, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। मैं अपने हर लफ्ज को गुलजार साहब अगर सोचते तो कैसे सोचते, गुलजार बिल्कुल साहब अगर सही। लिखते तो क्या लिखते। मैं इस चीज को सोच सोच कर ना अक्सर लिखा करती हूँ। ही इज गॉड टू मी, गुलजार साहब इज गॉड टू मी। तो देर बस इज, या, आपके उस नज्म से मुझे गुलजार साहब की गजल याद आ गई ओ कि माय लबों से गॉड, दिस चूम लो, मीन्स अ लॉट आंखों टू से मी। थाम लो मुझको, जी, तुम्ही से जन्म तो शायद मुझे पनाह मिले। मुझे पनाह अरे वाह, मिले। आपने जी क्या जरूर, बात। जी तो जी सर, बहुत ही बढ़िया। आपका थैंक यू आपकी सो बुक मच। आप लिंक जरूर दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे हमें ना मिले, पर मैं किसी ना किसी तरह अरेंज करूंगा उसको। मैं उसको पढ़ना जी सर, जरूर चाहूंगा। जो आपने यस लिखा सर, है या, वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है, और मुझे थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा सर, सुन के, अंदर तक थैंक यू सो जाता है मच, वो। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो शेयरिंग। मच। कविता। इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, वेरी हम्बल्ड, थैंक यू। दीप्ति, और आपकी राइटिंग के बारे में, नरेशन के बारे में तो सभी बोल रहे हैं, और है भी बहुत ही काबिले तारीफ। बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छे लिरिक्स थे, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस था। थैंक यू। और मोर देन दैट, आप जब से आप बोल रहे हैं, सुबह से जब से हमने प्रोग्राम शुरू करा है, मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे आप बीजे हैं, आरजे। कुछ तो है ऐसा कुछ, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है, जो लहजा है, वो जी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, और ऐसा जिस, लाइक यू सेड यू राइटर, बट लग रहा है जी आप जैसे आपने प्रेजेंट किया है, वो कॉम्पोजिशन जिस तरीके से गाया, और बाद में जो आपने अपने नरेशन हमारे सामने अभी पढ़े हैं, द वे यू नरेट ऑल ऑफ देम, इट्स सो जी प्रोफेशनल। ऐसा लग रहा है जैसे आप हैं आरजे, कुछ करते हैं इस तरीके का काम। नहीं कविता जी, मैंने ये भी नहीं किया है जिंदगी में। और बहुत अच्छा, यू शुड ट्राई दिस। ये भी, ये इट्स इट्स मेरे एड ऑन टू योर पैशन। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से ये भी थैंक यू पुराने सो मच। जन्मों का ही जो है वो क्या कहते हैं, कुछ तो सार आया है, है कुछ साथ तो में। है, कुछ तो है। 100% कोई तो कनेक्शन है, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। बट आई एम वेरी इटर्नली ग्रेटफुल टू गॉड कि ही हैज ब्लेस्ड मी विद सम टैलेंट्स दैट आई कैन जस्ट ब्रिंग फोर्थ एंड प्रेजेंट इट टू ग्रेट पीपल लाइक यू, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। सुजाता। सबने दीप्ति जी की बहुत तारीफ करी, और दीप्ति जी हैं भी बहुत काबिले तारीफ, सुन के ही पता चल रहा है, पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन आपकी मोम जो पोयम थी, हाँ जी, वो मुझे सबसे अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, सबसे अच्छी लगी, क्योंकि थैंक यू मुझे सो वही मच। समझ में भी आई। बाकी मुझे समझ में नहीं आई, तो अच्छा मुझे जो समझ में आई वही मुझे सबसे अच्छी लगी। बाकी मैं जी, पढ़ूंगी, उन्हें समझूंगी, तब मैं कुछ प्लीज। कमेंट कर पाऊंगी। और बाकी आप सुजाता प्लीज। जी, जस्ट बिकॉज यू सेड दिस, ये भी बता दूं कि कुछ पुरज़े दिल के कम्स इन विद द इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल ओके, माय पोएट्रीज, अरे वाह, क्या बात। या, वेरी सो गुड। वो तक मैंने किया है, तर्जुमा मैंने हर कविता का किया है। आई मीन यू ओके, नो, जो भी नज्म लिखा है इसमें उसका तर्जुमा ज़रूर दिया है मैंने इंग्लिश में। सो बिल्कुल अगर आप पढ़ते हो, किसी उर्दू शब्द बिल्कुल में फंस बिल्कुल, जाते हो, सो इट्स, यू शुड नॉट बी स्टक। कोई बात नहीं, आप तो हो, आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल, थैंक थैंक यू सो यू सो मच, मच दीप्ति, बहुत मजा आया। सच सच प्लेजर है दीदी। थैंक यू सो मच सर।